ओम शांति। आज 1 मार्च 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है प्रीत और विपरीत। कहा जाता है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो बाबा कहे तुम बच्चों की अभी बाप के साथ सच्ची सच्ची प्रीत जुड़ी है। जब बाबा को याद करते हैं तो वास्तव में ये याद की यात्रा नहीं, ये प्रीत की यात्रा है। और जितनी जिसकी बाबा से जास्ती प्रीत है उतना वो बाबा को प्यार से याद करते, बाबा भी उनको रिटर्न में प्यार से याद करते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे जब विपरीत बुद्धि बाबा से हो जाते हैं तो किसी न किसी के नाम रूप में फंस जाते हैं, तो फिर बदबू आने लगती है, तो उनकी बुद्धि कहेंगे तमो प्रधान हो गई है। जिसकी बाबा से प्रीत बुद्धि है उसकी निशानी क्या होगी? तो बाबा कहे बाप से जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान रत्नों का दान करते चलेंगे और किसी भी देहधारी से वो अपनी बुद्धि की प्रीत जोड़ेंगे नहीं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर है। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है, तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? उत्तर, याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है, उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है वह ज्ञान का दान करते रहेंगे, किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझा रहे हैं, अब इसको याद की यात्रा भी कहे तो प्रीत की यात्रा भी कहे। याद की यात्रा को बाबा ने नया नाम दिया, ये प्रीत की यात्रा है। मनुष्य तो उन यात्राओं पर जाते हैं, यह जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं। भिन्न भिन्न रचना है ना, रचयिता को तो कोई भी जानते नहीं है। अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो, उस बाप की याद में तुमको कभी रुकना नहीं है। बाबा की याद में कभी भी रुकना नहीं है। तुमको यात्रा मिली है याद की, इसको याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा कहा जाता है। जिसकी जास्ती प्रीत होगी वह यात्रा भी अच्छी करेंगे। जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। शिव भगवान वाच है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो अभी विनाश काल है, यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कॉन्ट्रास्ट भी बताया है। अब गीता का भगवान कौन? परम पिता शिव भगवान वाच। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम भी बहुतों के हैं, इसलिए परम पिता परमात्मा लिखने से वह सुप्रीम हो गया। बाबा कहे अटेंशन रखना है, खाली शिव भगवान वाच नहीं लिखना है, लेकिन आगे परम पिता परमात्मा शिव ये जरूर लिखना है, जिससे लोगों को समझ में आए कि वह सुप्रीम है। परम पिता तो कोई अपने को कह न सके। सन्यासी लोग शिवोहम कह देते हैं, वह तो बाप को भी याद कर न सके। बाप को जानते ही नहीं, बाप से प्रीत है ही नहीं। प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के लिए है। कोई बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि होती है,
कोई की विपरीत बुद्धि भी होती है। तुम्हारे में भी ऐसे है। लौकिक में भी होता है, किसी की अपने लौकिक पिता से प्रीत होती है, किसी की लौकिक पिता से विपरीत बुद्धि भी है। तो बाबा के तुम्हारे में भी ऐसे हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी है जो बाप की सर्विस में तत्पर है। बाप के सिवाय और कोई से प्रीत हो न सके। शिव बाबा को ही कहते हैं, बाबा हम तो आपके ही मददगार हैं। ब्रह्मा की इसमें बात ही नहीं। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वह जरूर मददगार होंगे। शिव बाबा के साथ वह सर्विस करते रहेंगे। प्रीत बुद्धि वाले शिव बाबा के साथ सर्विस करते रहेंगे, बाबा के सच्चे सच्चे मददगार होंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। जिनकी बाप से प्रीत होगी तो मददगार भी बनेंगे। जितनी प्रीत उतना सर्विस में मददगार बनेंगे। याद ही नहीं करते तो प्रीत नहीं है। फिर देहधारियों से प्रीत हो जाती है। मनुष्य मनुष्य को अपने यादगार की चीजें भी देते हैं ना, वह याद जरूर पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं, जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है। जानते हैं बाबा सबका कल्याण करने आए हैं, हमको भी मददगार बनना है। ऐसे प्रीत बुद्धि विजयंती होते हैं। जो याद ही नहीं करते, जो याद ही नहीं करते वो प्रीत बुद्धि नहीं। बाप से प्रीत होगी, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। तो ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। बाप को जास्ती याद करते हैं गोया प्रीत है। बाप कहते मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। रचना को एक रचता बाप ही याद रहना चाहिए। किसी रचना को याद नहीं करना है। दुनिया में तो रचयिता को कोई जानते ही नहीं, न याद करते हैं। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को याद करते हैं। वह भी रचना हो गई, ब्रह्म भी रचना हो गई। रचयिता तो सबका एक ही है ना। और जो भी चीजें इन आंखों से देखते हो वह सब तो है रचना। जो नहीं देखने आता है वह है रचयिता बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, वह भी रचना है। बाबा ने जो चित्र बनाने लिए कहा है ऊपर में लिखना है, परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। भल कोई अपने को भगवान कहे परंतु परम पिता कह न सके। तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, न कि शरीर के साथ। बाप ने समझाया है, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सर्विस पर। अच्छी प्रीत होगी तो बाप की सर्विस भी अच्छी करेंगे, तब विजयंती कहेंगे। प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं होगी। फिर पद भी कम, कम पद को कहा जाता है उच्च पद से विनश्यन्ति। कम पद माना उच्च पद से विनश्यन्ति। यह विनाश तो सबका होता ही है, परंतु यह खास प्रीत और विपरीत की बात है। रचयिता बाप तो एक ही है, उनको ही शिव परमात्माए नमः कहते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, शंकर जयंती कभी सुना नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम बाला है। विष्णु की जयंती नहीं मनाते, श्री कृष्ण की मनाते हैं। यह भी किसको पता नहीं श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। मनुष्य की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो तुम्हारे में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है ना। बाप कहते तुम्हारा ये रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है, सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ।
शाम का समय 6 से 7 तक अच्छा कहते हैं। सत्संग आदि भी शाम को और सवेरे करते हैं। रात में तो वायुमंडल खराब हो जाता है। रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है, जिसको नींद कहते हैं। फिर सवेरे जागते हैं। कहते भी है, राम सिमर प्रभात मोरे मन। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे कि मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम कितना बाप को याद करते हैं और रूहानी सेवा करते हैं। सभी को यही परिचय देना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। खाद निकल जाएगी, आत्मा से खाद निकल जाएंगी। प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है। अब बाबा के कई बच्चे प्रीत बुद्धि तो जरूर है, लेकिन प्रीत बुद्धि में भी बाबा कहे परसेंटेज है। बाप से प्रीत नहीं है तो जरूर अपने देह में प्रीत या मित्र संबंधियों आदि से प्रीत है। बाप से प्रीत होगी तो सर्विस में लग जाएंगे। बाप से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी नहीं लगेंगे। कोई को सिर्फ अलफ और बे का राज समझाना तो बहुत ही सहज है। हे भगवान, हे परमात्मा कह याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। बाबा ने समझाया है, हर एक चित्र में ऊपर परम पिता त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच जरूर लिखना है, तो कोई कुछ कह न सके। अभी तुम बच्चे तो अपना सैपलिंग लगा रहे हो। सभी को रास्ता बताओ तो बाप से आकर वर्षा लेवे। बाप को जानते ही नहीं, इसलिए प्रेत बुद्धि है नहीं। पाप बढ़ते बढ़ते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी होगी, इनकी। बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत याद करेंगे। उनकी ही गोल्डन एजेड बुद्धि होंगी। जिसकी जितनी प्रीत उतनी बुद्धि गोल्डन एजेड होंगी। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो तमो प्रधान ही रहेंगे। भल सामने बैठे हैं तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि याद ही नहीं करते हैं। प्रीत बुद्धि की निशानी है याद। प्रीत बुद्धि की सबसे बड़ी निशानी है याद। वह धारणा करेंगे, औरों पर भी रहम करते रहेंगे कि बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। यह किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। बाप स्वर्ग की बादशाही का वर्षा बच्चों को ही देते हैं। जरूर शिव बाबा आया था तब तो शिव जयंती भी मनाते हैं ना। कृष्ण राम आदि सब होकर गए हैं, तब तो मनाते आते हैं ना। शिव बाबा को भी याद करते हैं, क्योंकि वह आकर बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। नया कोई इन बातों को समझ न सके। भगवान कैसे आकर वर्षा देते हैं? बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, याद करने की बुद्धि नहीं। बाप खुद कहते हैं, तुम आधा कल्प के आशिक हो। मैं अब आया हुआ हूं। भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, परंतु भगवान तो कोई को मिला ही नहीं। इतना मनुष्य भक्ति करते रहे, इतना भटकते रहे अनेक तीर्थ यात्राओं पर, परंतु बाबा के भगवान तो मिला ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप भारत में ही आया था और मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताया था। श्री कृष्ण तो ये रास्ता बताते नहीं। भगवान से प्रीत कैसे जुटे, भगवान से प्रीत कैसे जुटे, सो भारतवासियों को ही बाप आकर सिखलाते हैं। प्रीत कैसे जोड़नी है ये भी बाबा आकर खुद सिखलाते हैं। आते भी भारत में हैं, शिव जयंती मनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ऊंच ते ऊंच है ही भगवान, उनका नाम है शिव। इसलिए तुम लिखते हो शिव जयंती ही हीरे तुल्य है, बाकी सबकी जयंती है कौड़ी तुल्य। ऐसे लिखने से बिगड़ते हैं,
इसलिए हर एक चित्र में अगर शिव भगवान वाच होगा तो तुम सेफ्टी में रहेंगे। कोई कोई बच्चे पूरा नहीं समझते हैं तो नाराज हो जाते हैं। माया की ग्रहचारी पहली बार बुद्धि पर ही वार करती है। माया की ग्रहचारी बैठती है तो बाबा कहे सबसे पहले बुद्धि पर ही वार करती है। बाप से ही बुद्धि योग तोड़ देती है, जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। देहधारियों से बुद्धि योग अटक पड़ता है तो बाप से विपरीत हुए ना। तुमको प्रीत रखनी है एक विचित्र विदेही बाप से। हमें प्रीत रखनी है एक विचित्र विदेही बाप से। देहधारी से प्रीत रखना क्या होता है? बाबा कहे देहधारी से प्रीत रखना नुकसान कारक है। बुद्धि ऊपर से टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। बल ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। फिर भी समझाएंगे तो सही ना। विपरीत बुद्धि से तो जैसे बांस आती है। बाबा कहे जब देहधारियों में बुद्धि योग फंस जाता है तो जैसे देह की बांस आती है, नाम रूप में फंसने की। नहीं तो सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा ने कल भी अच्छी रीति समझाया, मुख्य बात ही है गीता का भगवान कौन। इसमें ही तुम्हारी विजय होनी है। तुम पूछते हो कि गीता का भगवान शिव या श्री कृष्ण, सुख देने वाला कौन है? सुख देने वाला तो शिव है, तो उनको वोट देना चाहिए। उनकी ही महिमा है, एक शिव बाबा की ही महिमा है। अब वोट दो गीता का भगवान कौन। बाबा कहे दुनिया में भी मनुष्य को ये प्रश्न पूछो कि अब वोट दो कि गीता का भगवान कौन। शिव को वोट देने वाले को कहेंगे प्रीत बुद्धि। यह तो बहुत भारी इलेक्शन है। इससे बड़ा भारी इलेक्शन दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता है। जैसे कृष्ण गीता का भगवान है या शिव गीता का भगवान है। तो जिसका शिव को वोट देंगे तो कहेंगे प्रीत बुद्धि। ये बहुत भारी इलेक्शन है। यह सब युक्तियां उनकी बुद्धि में आएगी जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते होंगे। कई बच्चे चलते चलते रूठ पड़ते हैं। अभी देखो तो प्रीत है, अभी देखो तो प्रीत टूट पड़ती है, रूठ जाते हैं। कोई बात से बिगड़े तो कभी याद भी नहीं करेंगे, चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे, वो या प्रीत नहीं है। तो बाबा भी 6-8 मास चिट्ठी नहीं लिखेंगे। बाबा कालों का काल भी है ना। बाबा कहे बाबा कालों का काल भी है ना, साथ में धर्मराज भी है। बाप को याद करने की फुर्सत नहीं तो तुम क्या पद पाएंगे। बाबा को भी तरस पड़ता है ऐसी आत्माओं पर कि जो बाप को याद करने की जिनके पास फुर्सत नहीं वो क्या पद पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। शुरू में बाबा ने बड़ी युक्ति से पद बतलाए थे, अभी तो वह है थोड़ी। उस समय जो बच्चे थे बाबा ने उनको पद भी बताया था, तुम यह बनेंगे ये बनेंगे, अभी वो है थोड़ी। अब तो फिर से माला बननी है। सर्विसेबल की तो बाबा भी महिमा करते रहेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं बाबा उनको विशेष याद करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। जो खुद बादशाह बनते हैं तो कहेंगे हमारे हमजिन्स भी बने, यह भी हमारे मिसल राज्य करे। राजा को अन्नदाता मात पिता कहते हैं। अब माता तो है जगत अम्बा। बाबा कहे माता है यह जगत अम्बा। उन द्वारा तुमको सुख घनेरे मिलते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा कौन कौन क्या बनेगा। सर्विस करेंगे तो बाप भी उनको याद करेंगे। सर्विस ही नहीं करते तो बाप याद क्यों करे। बाप याद उन बच्चों को करेंगे जो प्रीत बुद्धि होंगे।
यह भी बाबा ने समझाया है। क्या समझाया है? किसकी दी हुई चीज पहनेंगे तो उनकी याद जरूर आएगी। बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा ही याद आएगा। बाबा खुद अनुभव बतलाते हैं, याद जरूर पड़ती है, इसलिए कोई की भी दी हुई चीज रखनी नहीं चाहिए। कोई की भी दी हुई चीज बाबा कहे रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे, माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार न कर दे। दूसरी पॉइंट, कभी भी बाप से रूठना नहीं है। सर्विसेबल बन अपना भविष्य ऊंच बनाना है। किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है। बाबा की श्रीमत है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेंगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि जिससे किला मजबूत हो जाएगा। आज का स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। जहां खुशी है तो समझ लेना ये यथार्थ सेवा है। जिस सेवा में खुशी न मिले वहां जरूर कोई न कोई और भाव या भावना भी जुड़ी हुई है, या ईर्ष्या की भावना, या कोई न कोई किसी के प्रति द्वेष की भावना जुड़ी हुई है, तभी खुशी नहीं होती। आज का अव्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता। तो हर एक के चेहरे और चलन में यह ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए। कोई कैसा भी हो, आप अपना यह कल्चर कभी नहीं छोड़ो तो सहज परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। बाबा कहे, कोई कैसा भी हो, आप अपना यह कल्चर कभी ना छोड़ो तो सहज परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। कौन सा कल्चर? सत्यता और सभ्यता। अच्छा, ओम शांति।